महंगाई का दौर है ना खुरम भाई, तो महंगाई के दौर में जाहिर सी बात है आपको कम रिसोर्सेज के साथ अपना काम करना है। तो ये देखना है कि आपके पास क्या क्या चीजें मैसर हैं, उसी चीजों से आपको अपना काम निकलवाना है। रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर रहे हैं। इनका कहने का मकसद ये है, अगर कोई चीज आपके घर में मौजूद है उसको सही कराएं, इसी से काम चलाएं ताकि आपका खर्चा बचे। अगर आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपनी जिंदगी के अंदर अपना बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहली चीज कि आपका जो है वो पैसा बचेगा, आपकी कोई चीज जाया होने से बच जाएगी। आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है रिसोर्सेज से, मतलब यानी कि उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें कि जो आपको मैसर है। क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। भाई आपके जो है वो कितने यूनिफॉर्म होते थे? यूनिफॉर्म के जो ड्रेसेस होते थे कितने होते थे? 2 हफ्ते में 5 दिन जाना है आपको। हाँ। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली हर रोज तो नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते ना। एक दिन यूनिफॉर्म पहनी, उसको जो है एक दिन बाद धुलवा लिया, इस तरीके से होता था। मतलब अपना काम भी चल जाए और आपके ऊपर बोझ भी ना पड़े। ऐसे ही होता ही है ना कि बड़ों के कपड़े छोटे पहनते हैं। जैसे रात का खाना होता है, ठीक है, अब वो अमूमन हम सुबह खाते हैं। शादियों का खाना बचा हुआ आता है, खाते हो ना 4-4 5 दिन आप खाते होंगे। मतलब देखिए सारी अपनी घर की बातें बताता है यार। हर मौके पे ना यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज हमारे यहाँ चल रही होती है। फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको एक लिमिटेड चीज में ही अपना गुजारा करना है। पता ही है कुकिंग की वीडियोस के हवाले से वीडियो ऐसे टाइम पे बनाता हूँ कि वो चीज़ जो है ना रात को या दोपहर को खाने में काम आ जाए। इस तरीके से भी होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जो है ना, वो गर्मियाँ जब आ रही होती हैं, गर्मियों का मौसम होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक कमरे के अंदर एसी चलाते हैं और सब लोग जो है ना वो एक कमरे के अंदर सो जाते हैं। ऑफिस में हमें एक ही जगह जाना है, गाड़ी भी खाली जाए, हम साथ मिलकर जाएं। मतलब जो रिसोर्सेज है वो सही से यूटिलाइज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है रिसोर्सेज से। सही है। टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। अच्छा, मतलब यानी कि उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें कि जो आपको मैसर है, ऐसे ही कहना है? एग्जैक्टली। तो मतलब क्या बात करेंगे, मतलब क्या चीज़ें जो है वो मैसर होती है और किन चीज़ों को जो है हम सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना वो सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? खुरम भाई देखें, हम स्टार्ट करते हैं स्कूल से। यार फिर स्कूल से चलो करो। खुरम भाई देखें, आप भी माशाल्लाह स्कूल जाते थे, ठीक है? ठीक जाते थे ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी जाता था स्कूल। मुझसे क्यों पूछो, तुम नहीं जाते थे? मैं भी जाता था। अच्छा खुरम भाई, आपके जो है वो कितने यूनिफॉर्म होते थे? यूनिफॉर्म के जो ड्रेसेस होते थे कितने होते थे? 2 होते थे ना? तो 2 आप किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? मतलब अगर 5 दिन जाना है आपको, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली हर रोज तो नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते ना, हर रोज तो आप यूनिफॉर्म। मतलब यानी कि उनको जो है वो जाहिर सी बात है एक दिन यूनिफॉर्म पहनी, उसको जो है एक दिन बाद धुलवा लिया, इस तरीके से होता था। ऐसे ही होता था ना? हाँ। तो वो क्या, ये थोड़ी था कि 7 यूनिफॉर्म्स थी। ऐसे ही है। तो क्या होता था वो? अच्छा, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसे ही होता था ना, मतलब अपना काम भी चल जाए और आपके ऊपर बोझ भी ना पड़े। ऐसे ही है। मतलब आपके लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 जोड़ हैं, सही है, अमूमन होता यही है ना स्कूल्स में, ज़्यादातर होता यही है। हाँ। जो माशाल्लाह जो वेल ऑफ होते हैं वो ले लेते 3-4 कपड़े, मतलब यूनिफॉर्म ड्रेसेस ले लेते हैं। हाँ। मगर ज़्यादातर होता यही है जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हाँ, उसको ऐसी डील कर रही होती हैं, हाँ, कि देखें अगर आपके पास 2 यूनिफॉर्म है तो एक दिन आप पहन के गए, एक आपका बैकअप में होता है, सही है, जाके एक धो के जो है ना वो दोबारा प्रेस हो जाए। सही है। मतलब यानी कि दोबारा जो है वो पहन कर जो है ना वो स्कूल चले जाएं। तो यही है ना कि बस आपके पास 2 थी तो आपने उसका सही से इस्तेमाल कर लिया। और ये मिसाल असद भाई कहाँ लाया करती है? खुरम भाई, आपने बचपन में अपने भाई के कपड़े पहने? हाँ पहने ना। हाँ, होता ये है ना कि बड़ों के कपड़े छोटे पहनते हैं। सही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया। एग्जैक्टली। मतलब फिकने में नहीं आई, खराब नहीं हुई, ये नहीं हुआ। मतलब अगर एक भाई को छोटे होगा तो दूसरे भाई ने पहन लिया। एग्जैक्टली, सही है। इसके अलावा खुरम भाई, अच्छा इनको चलिए हम आपको बता रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज बेसिकली हम तरह तरह की चीज़ों पे कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, करते हैं। सही है, ठीक है। जैसे कि अमूमन बड़ी कॉमन सी चीज़ है क्या कि मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ये, क्या रात का खाना होता है, ठीक है, अब वो अमूमन हम सुबह खाते हैं। मुझे नहीं पता, आप खाते होंगे? आप नहीं खाते? नहीं खाते? नहीं। मतलब रात का खाना जो बचा हुआ होता है तो आप सुबह नहीं खाते, नाश्ते में नहीं खाते? मैं नहीं खाता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, घर में कोई भी नहीं खाता? घर में खा लेते होंगे, खाते हैं ना? हाँ ये बात है। शादियों का खाना बचा हुआ आता है, खाते हो ना 4-4 5 दिन? आप खाते होंगे। मतलब देखे सारी अपनी घर की बातें बताता है यार ये तो वीडियो के अंदर। असद भाई क्या मसला है भाई? ये भाई मैं नहीं, सारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है ना, मतलब ये होता है, ये तो जैसे एक ह्यूमर था। मतलब होता है कि भाई लोगों के पास जो शादियों का खाना आता है या बच जाता है तो उसको 3-3 4-4 दिन जो है वो चला रहे होते हैं। कुछ लोग तो उसको फ्रीज करके महीनों भी चला रहे होते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। फिर तो खुरम भाई देखें, हम हर मौके पे ना यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज हमारे यहाँ चल रही होती हैं। मतलब हर मौके पे जो है ना वो चौका मारने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा ही? ऐसे ही है। चौका मारने की बात नहीं खुरम भाई, बात ये है कि देखें
आपके पास जाहिर सी बात है इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको एक लिमिटेड चीज में ही अपना गुजारा करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपकी सैलरी 50,000 रुपये, ठीक है, उसी में आपको गुजारा करना है, ठीक है, आपको बजट बनाना है, सारी चीजें करनी है, आपको यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज करना है उस चीज़ों के बारे में, सही है, ताकि आप जो है अपनी चीज़ों में फंसे ना। सही है, जैसे आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, सही ठीक है, अब आपके पास वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है, ठीक है, क्या करोगे आप ऑब्वियसली टेंशन लेके तो नहीं बैठ सकते ना, जिंदगी भी चलानी है, सारी चीजें करनी है। आप फिर देखते हो कि यार मेरे पास क्या क्या चीजें अभी मौजूद है जिसको मैं चला सकता हूँ। तो और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना असद भाई, कि इस तरीके से होता है कि जैसे आपको पता ही है कुकिंग की वीडियोस के हवाले से, मतलब ऐसा होता है ना कि यार मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो कभी कभार ऐसा मामला हो जाता है कि भाई मैं वीडियो ऐसे टाइम पे बनाता हूँ कि वो चीज़ जो है ना रात को या दोपहर को खाने में काम आ जाए। ऐसे ही है, मतलब देखे ना कि उसको यूटिलाइज कर दिया। अब बहुत ज़्यादा चीज़ बनी है तो उसको जो है मैंने अकेले ही खाना है, तो जाहिर सी बात है मैं इस हिसाब से बनाता हूँ कि भाई खाना भी जो है ना वो हो ही जाए घर का। ऐसा ही है ना, मतलब ये भी एक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही है। ऐसे ही है। इसके अलावा खुर्रम भाई अपनी मिसाल दे दें, हम दे दें। मैं और खुर्रम भाई जैसे हैं, ठीक है। अब खुर्रम भाई माशाल्लाह हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हाँ, उस पर हम कितनी यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज कर रहे हैं, हाँ, माशाल्लाह हम कितनी वीडियोस बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर सी बात है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं नहीं यार हमें इक्विपमेंट चेंज करना है, हाँ, मज़ा नहीं आ रहा, सारी चीज़ें नखरे करते हैं ना, नखरे करते हैं कि भाई हम तो नहीं बनाएंगे, हम नहीं वीडियो बना रहे, हमें तो जो है ना वो कैमरा चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा माइक चाहिए, हमें तो ऐसी लाइटिंग चाहिए। भाई आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप उससे काम कर लो, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है ना, मेहनत करना आपका काम है। ऐसा ही है, ऐसे ही तरीके से भी होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर जो है ना, वो गर्मियाँ जब आ रही होती हैं, गर्मियों का मौसम होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक कमरे के अंदर एसी चलाते हैं और सब लोग जो है ना वो एक कमरे के अंदर सो जाते हैं, वो अपनी रिसोर्सेज को जो है वो सही से यूटिलाइज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई एक ही एसी में सो रहे हैं तो उससे ये होगा बिजली का बिल भी बचेगा। अब थोड़ा फंस के सो जाएंगे, लेकिन ये है कि चलो यार काम हो जाएगा। इसी तरीके से होता है कि टीवी लाउंज के अंदर जो है ना वो एक टीवी लगा होता है, वो कॉमन होता है, तो क्या है मतलब सब बैठ के देख लें, इसी तरीके से है ना। ऐसे ही है। इसके अलावा कोई मिसाल देना चाहेंगे आप? भाई जैसे देखें ऑफिस में होता है, सही है, ऑफिस में ये होता है कि पुल अप वगैरह चल रहा होता है, सही है, कार्स का, बाइक्स का, अगर कोई 2-3 बंदे एक साथ एक ही एरिया में रहते हैं, हाँ, तो आपस में जो है एक म्यूचुअल बना लेते हैं कि नहीं यार सुबह जो है मैं पेट्रोल डलवा दूंगा, शाम में तुम डलवा देना, मतलब हमें जाना तो एक ही जगह है ना, हाँ, ऑफिस में हमें एक ही जगह जाना है, गाड़ी भी खाली जा रही है, तो क्यों नहीं हम साथ मिलके जाएं। मतलब जो रिसोर्सेज है वो सही से यूटिलाइज हो गई। ऐसे ही, क्योंकि आजकल की महंगाई का दौर है ना खुर्रम भाई, तो महंगाई के दौर में जाहिर सी बात है आपको कम रिसोर्सेज के साथ अपना काम करना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें मैसर हैं, सही है, उसी चीज़ों से आपको अपना काम निकलवाना है। तो असद भाई और कोई मिसाल देना चाहेंगे आप? खुर्रम भाई देखिए जैसे कपड़ों की मिसाल हमने बच्चों की दी थी, वो बड़ों पे भी लाई करती है। हमने बड़ों की भी दे दी थी कि आपने छोटे पहन लिए, उसने बड़े पहन। नहीं, बड़ों पे भी लाई करती है, वो करती है। कैसे? जैसे खुर्रम भाई देखें ऑफिस में कपड़े चाहिए होते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह चाहिए होते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है, तो उसमें यही होता है कि अगर आपके पास 5 शर्ट हैं, हाँ, 4 शर्ट हैं, तो आप ये करो कि आप एक शर्ट जो है ना रोजाना नहीं पहनो, हाँ, ठीक है, आप उसको रिपीट करते रहो, हाँ, मतलब जैसे अगर आपके पास 3 जीन्स है या 4 जीन्स है या 3 सूट्स हैं, तो उसको आप रिपीट करते रहो, सही है, ताकि ये कि वो कपड़े भी खराब नहीं होंगे, लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि कपड़े रिपीट करता है। हाँ, मतलब यानी कि चेंज कर करके पहनता रहे यार। और कोई मिसाल? खुर्रम भाई जॉइंट फैमिली होती है, हाँ, तो जॉइंट फैमिली में देखें रहने के फायदे, हमने एक वीडियो भी बनाई थी जॉइंट फैमिली पे, हाँ, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जॉइंट फैमिली में ना बड़ी ये चीज़ें हो रही होती हैं, यूटिलाइजेशन और गिवन रिसोर्सेज, ठीक है, जाहिर सी बात है अब जॉइंट फैमिली है, घर में एक गाड़ी है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है 2 भाई हैं 3 भाई हैं, किसी को जाना है, ठीक है, तो क्या करें वो एक ही गाड़ी जो है ना उसी का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मतलब घर पर एक गाड़ी है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर रहे हैं, इनका कहने का मकसद ये है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है, देखें आजकल की महंगाई का जो दौर है, हाँ, ठीक है, उसमें जाहिर सी बात है आपको एक दूसरे की मदद करके चलना है, सही है, ठीक है, और फजूल खर्चों से बचना है, सही है, ठीक है, तो उसमें यही चीज़ लाया करती है कि आपके पास जो चीज़ें मैसर हैं उसी से आप काम लें, ठीक है, और अपना खर्चा कम करें। सही है। तो असद भाई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि फजूल खर्चियों से बचें, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके घर में मौजूद है उसको सही कराएं, ठीक है, और उसी से काम चलाएं ताकि आपका खर्चा बचे। सही है। तो कहने का मकसद इतना सा है कि देखें अगर आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना ली तो इससे देखें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो है वो पैसा बचेगा, आपकी कोई चीज़ ज़ाया होने से बच जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जाहिर सी बात है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई महंगाई का दौर है, तो आप इस महंगाई के दौर में चीज़ों को ज़ाया मत करें, उनको जो है वो सही से यूटिलाइज़ करें ताकि किसी के ऊपर भी ना किसी चीज़ का बर्डन नहीं पड़े और सबका काम भी जो है ना वो हो जाए। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना
चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।